नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमपीजीके की आपकी 4th क्लास में। दोस्तों, आज मेरी एमपीजीके की 4th क्लास है। मेरी एमपीजीके की 3 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको 94 क्वेश्चन करा दिए थे। जो दोस्तों पिछले 30 वर्षों की एमपीजीके की एमपीपीएससी की प्रारंभ परीक्षा की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 4th क्लास लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज देखिए 4th क्लास के जो फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आपने मेरी अगली क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप जाकर मेरी वो 3 क्लास दे सकते हैं। अब दोस्तों, आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, संबंधित है। ये आपसे इंजीनियर 2014 में इस तरीके से प्रश्न किया गया था। तो देखिए, जो पारमर वंश के जो राजा थे, ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। ये आपकी इंजीनियर की परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का जो जंतर मंतर है वो उज्जैन में है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये आपसे 2014 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है जो धर्मवीर भारती, ये साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ये इंजीनियर 2014 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद है। अब काहे जनसिंगा के लेखक हैं। ये आपसे एमपीपीएससी और इंजीनियर की 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। तो जो काहे जनसिंगा के लेखक हैं श्री राम परिहर, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक थे। ये भी आपसे इंजीनियर की 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से जो प्रसिद्ध है वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक का नाम है शरद जोशी। और अगला प्रश्न है कामायनी एक पुनः विचार के रचनाकार हैं। तो आपको पता है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि डायनासोर के असीभूत अंडे पाए जाते हैं। धार जिले में इसके अंडे पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन था कि तानसेन सम्मान 2014 निम्न में से किसे प्रदान किया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो तानसेन सम्मान है जो प्रभाकर कालेकर को प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान है। इंजीनियर 2014 में पूछा गया था। तो किशोर कुमार सम्मान है। अब दोस्तों, जो आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। ये आपसे इंजीनियर 2014 में पूछा गया था। तो ये कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो कालिदास हैं, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है। तो जो मुक्ति बोध सृजन पीठ है वो सागर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार नहीं वो धर्मवीर भारती नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि अजूब माडिया जनजाति मध्य प्रदेश के जिले में पाई जाती है। तो ये छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है कि भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को माना जाता है। जो भिलाला है वो छत्तीसगढ़ के निवासी होते हैं। कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि भारिया जनजाति वो पातालकोट में निवास करती है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले का नाम बताइए। अनुसूचित उज्जैन है। कहाँ? उज्जैन। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है। तो जो
सेवा विभाग की जो प्रथा है वो गौड़ जनजाति में है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश तानसेन सम्मान किस लिए दिया जाता है, तो आपको हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कबीर सम्मान में पुरस्कार स्वरूप कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है, तो तानसेन कबीर सम्मान में आपको 3 लाख राशि सम्मान के रूप में राशि दी जाती है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि निवाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो देखिए जो निवाड़ उत्सव है वो निवाड़ उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, महेश्वर में। कहाँ पर? महेश्वर में। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि भृतहरि गुफा कहाँ पर स्थित है, ये आपसे इंजीनियर 2014 की में पूछा गया था। जो भृतहरि गुफा है वो उज्जैन के समीप है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि भीमबेटी का संबंधित है, आपसे MPPSC 2014 में पूछा गया था। भीमबेटी का महाभारत से संबंधित है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि चित्रकूट किस जिले में स्थित है, तो जो चित्रकूट है वो सतना जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफा वो ओमकारेश्वर में। यदि भारत में पूछता है तो जम्मू कश्मीर में। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उज्जैन में आगाला सिंहस्थ कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है, तो आपको 2016 में। ये दोस्तों 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन है, इसलिए 2016 में कुंभ का मेला लगाया था, तो इसका आंसर 2016 था। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना भोपाल में कब की गई थी, तो हिंदी ग्रंथ की जो स्थापना 1969 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि मालवा का लोक नाट्य है, तो मालवा का आप सभी को पता है कि जो लोक नाट्य है वो नाच है। मालवा अंचल में बिना बाघ यंत्र किशोरिकाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है, तो संजा गीत इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन था कि तेजबाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेजबाई प्रसिद्ध थी वो पंडवानी के लिए प्रसिद्ध थी, पंडवानी के लिए। अब अगला प्रश्न है कि राय मध्य प्रदेश के क्षेत्र का लोक नृत्य है, आप सभी को बता जो राय जो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि जोगेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है, तो जो चंदेरी अशोकनगर में लगता है। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से प्रतिवर्ष निवाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप सभी को पता है जो निवाड़ उत्सव है वो महेश्वर में आयोजित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि महामृत्युंजय मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये रीवा में आयोजित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि ओरछा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, आप सभी को पता है कि ओरछा टीकमगढ़ जिले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो मैहर में मनाया जाता है। विष्णु चिल्लाकर कौन थे, जी आपसे 2015 में पूछा गया था। जो विष्णु चिल्लाकर हैं वो चित्रकार थे। फिर 1517 में ग्वालियर में राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया था, इब्राहिम लोदी ने। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सिटी ऑफ द जय के नाम से किसे जाना जाता है, आप सभी को पता है कि जो मांडव का महल है सिटी ऑफ द जय के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति लौह को अपना देवता मानती है, ये आपसे 2016 की MPPSC परीक्षा में पूछा गया था। जो अगरिया जनजाति है वो लौह को अपना देवता मानती है। अब अगला प्रश्न की मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंती कहलाता था जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अकारा कहलाता था जिसकी राजधानी विदिशा थी। क्या थी? विदिशा। अब अगला प्रश्न है कि नरेश मंधाता के पुत्र किसे गंधर्वों को हराया था, तो पुरुकुत्स ने। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है कि अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से, आपसे इंजीनियरिंग परीक्षा और MPPSC 2016 में पूछा गया था, तो खरगोन जिले से अमझेरा रियासत का संबंध। अब अगला प्रश्न है कि राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो शिवपुरी जिले में स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा लीलाजपुर में हुआ। देखिए जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा लीलाजपुर में कहाँ हुआ था, 23 जुलाई 1906 में हुआ था। अब अगला प्रश्न तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की,
देखिए जो तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब अगला प्रश्न कि प्रथम तट्यवीर सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया था? तो जो राजा राम मौर्य थे, इन्हें तट्यवीर सम्मान प्रथम बार दिया गया था। अगला प्रश्न कि महिला लोक कलाकारों को दिए जाने वाली देवी अहिल्या सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? अभी बताया तो मैंने रीवा में। अब अगला प्रश्न है कि उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत एवं कला अकेडमी किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी भोपाल में स्थित है। अब अगला प्रश्न, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल और 1891 को। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी भोपाल की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की स्थापना 1985 में की गई थी। आपसे 2016 का प्रश्न है। अब अगला प्रश्न, ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर? कर्नाटक। 2016 का प्रश्न है ये भी। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा व्यक्ति को जाना जाता है? किस व्यक्ति को जाना जाता है? आप सभी को पता है कि जो कवि केशवदास, इनके कठिन प्रेत काव्य के प्रेत के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, अभी मैंने बताया कि भारतीय आत्मा के नाम से मखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अब अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है? कौन नहीं है? तो जो भभूति है मध्य प्रदेश के साहित्यकार नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, शुभमंगल सिंह, केशवदास, इनमें से कोई नहीं थे। छाहूर किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो ये छाहूर बघेलखंड का लोक नाट्य है। अब अगला क्वेश्चन है कि विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? ये बघेलखंड में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लैंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? जो लैंगी नृत्य है वो सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। अब अगला प्रश्न है, संगीत जगत का कबीर के रूप में कौन जाना जाता है? तो जो कुमार गंधर्व है ये जाने जाते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि पार्वती परिमल, चांडी शतक एवं मुकुटायिका लिखी गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये सब वर्णभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। अब अगला प्रश्न है कि विषय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति वाला झाबुआ जिला है। उत्तर अलीराजपुर था, किंतु ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए झाबुआ सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में अलीराजपुर नहीं है, तो दूसरे नंबर पर झाबुआ था। तो ऑप्शन में अलीराजपुर न देने के कारण इसमें झाबुआ दिया है, तो झाबुआ इसका आंसर हुआ। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? तो आप सभी को पता है जो भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये सबसे बड़ा गुफा समूह है। अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा आप सभी को पता है ग्वालियर जिले में है। अब अगला क्वेश्चन है कि अमझेरा रियासत का संबंध अभी बताया था धार से है। अब अगला प्रश्न है कि उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश में कौन से जिले में? आप सभी को पता है उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। कहाँ पर? विदिशा जिले में। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी जनजाति लहसुर को अपना देवता मानती है? तो जो अंगरिया जो जनजाति है लहसुर को अपना देवता मानती है। 2016 के MPPSC की परीक्षा में पूछा गया। कदरिया महादेव मंदिर है, आप सभी को पता है ये खजुराहो में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैं आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो MPGK की तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।